सो मर्चेंट नेवी में लाखों कमाते हैं लोग, लेकिन इससे भी बड़ा एक फायदा है कि आपको पता है मर्चेंट नेवी के बारे में कि मर्चेंट नेवी के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन बर्डिंग मरीनर्स एकेडमी। आज मैं आपको बताने वाला हूं मर्चेंट नेवी में सैलरीज एंड टैक्सेस के बारे में। हर एक स्टेप पे क्या होता है आपका सैलरी एंड क्या बेनिफिट टैक्स का एंड क्यों है उसके बारे में। सो स्टार्टिंग करते हैं अपना एज अ डेक कैडेट। ठीक है, सपोज यू आर ज्वाइनिंग एज अ डेक कैडेट एंड सिमिलर चलता है डेक साइड में एंड इंजन साइड में। ठीक है, सो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सो व्हेन यू गो फॉर द डेक कैडेट, राइट, जब आप कंपनी में स्टार्ट करते हो एज अ डेक कैडेट तो आपका डेक कैडेट की तरह सैलरी बनता है एक अच्छा रेंज। अगर एक अच्छे कंपनी में जाते हो तो डेक कैडेट पे अपन जा सकते हैं 15,000 to 75,000। ये अपर लिमिट है, एक्चुअल में ये आता है एंड आप यहां तक जा सकते हो, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है। वो प्रिपरेशन हम आपको बर्डिंग मरीनर्स की यहाँ ऑफलाइन एकेडमी में कराएंगे। अगर आपको करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, जस्ट गो एंड फिल दैट, पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ये डेक कैडेट है प्लस स्लैश वही इंजन कैडेट का भी अपना होता है। कहीं कहीं इंजन कैडेट का ज्यादा होता है, जैसे मेरे जहाँ पे इंजन कैडेट वो अर्निंग मोर देन डेक कैडेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है थर्ड ऑफिसर। ठीक है, थर्ड ऑफिसर का अपना यहाँ पे जा सकता है 1.5L टू, जैसे मेरे जहाज पे इट वाज टू मच। सिर्फ इसका थर्ड ऑफिसर का इट वाज 3.8L अप टू 4 लाख तक भी मिलता था थर्ड ऑफिसर को। ठीक है, ये रेंज हो सकता है, ये अपर लिमिट पॉसिबल है। ये तो अपर लिमिट मेरे जहाज पे मेरे थर्ड ऑफिसर को मिलता था, फर्स्ट एंड थर्ड ऑफिसर को। ठीक है, उसके बाद अपना सेकंड ऑफिसर में इट कैन गो 2.5L टू, मेरे जहाज पे मिलता था भाई 5L तक। ठीक है, उसके बाद चीफ ऑफिसर, ये थर्ड ऑफिसर में फोर्थ इंजीनियर भी है, ये सेकंड ऑफिसर में अपना थर्ड इंजीनियर है 3 साल, चीफ ऑफिसर में सेकंड इंजीनियर, तो ये इक्विवेलेंट अपना सैलरी चल रहा होता है। देन वी हैव चीफ ऑफिसर में इट कैन गो 5L टू आराम से 7-8 तक जा सकता है, 7 तक जाता है। ठीक है, हमारे वहां 7 के आसपास मिलता था। ठीक है, 7 नहीं 10,000 के आसपास मिलता था, 10,089 के आसपास, तो ऐसे सैलरी अपना मिलता था। ठीक है, देन कैप्टन, भाई कैप्टन की सैलरी बहुत तगड़ा रेंज करती है। फ्रॉम 7L इट कैन गो टिल 16-17 लाख पर मंथ। ये अपर लिमिट भी अभी डिपेंड करता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे तुम्हारा कितना दिन हुआ, कितने सालों से उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो, क्या अलाउंस दे रही है वो कंपनी, उन सब चीजों पे ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, ये अपने कुछ रेंजेस हो गए। ठीक है, इट मे वेरी कंपनी टू कंपनी, जहाज टू जहाज, देयर आर वेरियस फैक्टर्स टू दिस। एक जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, एक मैनेजमेंट कंपनी में अगर आप अलग अलग ओनर्स के पास जाते हो तो भी अपना सैलरी डिफर करता है। ठीक है, मैं एक मैनेजमेंट कंपनी के अंदर एक ऐसे ओनर के अंडर में था जिनकी सैलरी बहुत अच्छी देते थे, वहीं पे दूसरे जो ओनर थे वो उससे कंपैरेटिवली कम देते थे। तो ये सब चीजें बहुत ही फैक्टर्स होते हैं, उस पर मैटर करता है। अब टैक्सेस पे आ जाते हैं, तो रूल है इंडिया में, अगर आपको एनआरआई स्टेटस मिल जाता है, ठीक है, एनआरआई स्टेटस मिलने के बाद आपको टैक्स नहीं देना है। तो एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर अपना कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल टू अपना 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च, 12 महीने हुए। इस टाइम पीरियड में अगर आप 12 महीने में से 6 महीने इंडिया से बाहर, 181 डेज आप इंडिया से बाहर हो, यू आर एलिजिबल फॉर एनआरआई स्टेटस। एंड जैसे ही एनआरआई स्टेटस आपका हुआ, आप एलिजिबल हो गए नो टैक्स, मतलब 0 टैक्स। तो अगर आप एज अ कैप्टन 15 लाख रुपए भी कमा रहे हो, ठीक है, 15 लाख रुपए, और आपने 12 महीने में 6 महीने का सेलिंग कर लिया, ठीक है, 6 मंथ, तो 56 से 90, ठीक है, 90 लाख इन 6 मंथ, नो टैक्स। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक साथ 6 महीने नहीं करने हैं, या तो आप 3 महीने के, अगले बार 3.5 महीने चल गए, 6.5 महीने हो गए, एनआरआई स्टेटस, बढ़िया मस्त चिल, आपको उसमें भी एनआरआई स्टेटस मिलेगा, नो टैक्स उसमें भी मिलेगा। तो ये अपना मर्चेंट नेवी में फायदा होता है, एनआरआई स्टेटस मिलते ही टैक्स की लायबिलिटी खत्म हो जाती है एंड आप ओपन हैंड से अर्न करते हो।
तो दिस इज द सैलरी स्ट्रक्चर, दिस इज द टैक्स का पूरा। होपफुली थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज पैसा इज ऑल्सो द मोटिवेशन फॉर स्टडी। ठीक है, बढ़िया। आ जाओ यहाँ जयपुर में ऑफलाइन एकेडमी में, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एंड बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, चाहे वो रिटन का हो गया, चाहे वो इंटरव्यू का हो गया, चाहे वो मेडिकल का हो गया, कुछ भी हो, फटाफट आ जाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं सब।